आज इस 10 साल के बच्चे को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। अच्छा, पहला प्रश्न 5000 पार्ट 13 आपके सामने। इनमें से कौन सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है? सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट। ओके, विच ऑफ दीस मील्स इज जनरली ईटन इन द मॉर्निंग? ऑप्शन सुनिए, ए लंच, बी ब्रेकफास्ट, हाई टी, डिनर। लॉक करो, बी ब्रेकफास्ट लॉक। ये अब टैंगो, कथक और ब्रेक इनमें से किसके लोकप्रिय प्रकार हैं? टैंगो, कथक एंड ब्रेक पॉपुलर टाइप्स ऑफ डांस। हैं? चल वो जा। सब्जेक्ट जो मुझे नहीं पसंद, डांस। ऑप्शन के बिना बोल। 1 B2 सर ऑप्शन C4 B2 पे ताला लगा जाए। तो बी पे ताला लगाने के लिए ठीक। जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जब डालने से पहले ही बोल देते हैं। इनके पास एक मौका है सवाल को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। पता नहीं कि क्या इरादे हैं। निशिंत भाई साहब, 5वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 25,000 पॉइंट मिलेंगे आपको। रेडी? ये रहा 5वां प्रश्न। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? What is the name of the first कांड of the वाल्मीकि रामायण? ऑप्शंस। ऑप्शंस। आप ही नहीं है होशियार, ये भी बहुत होशियार है। अरे ऑप्शन डालो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। हाँ, डालते हैं भैया। सर बी अयोध्या खंड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक कर दें? लॉक जोर है? कर दो। सर एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। बहुत जोर से बोल रहे हैं, ताला अरे लगा दे। लॉक करो। रुको जरा, सबर करो। आई नो वहाँ अमिताभ बच्चन की जगह हम में से कोई भी होता और कोई बच्चा हमसे इतना रूडली और डिसरिस्पेक्टफुली बात करता तो हमारा रिएक्शन कैसा होता। बट अमिताभ बच्चन जी ने उसे बड़े काइंडली और ग्रेसफुली हैंडल किया। बट वो बच्चा उनके साथ 10 या 15 मिनट के लिए था। सोचो ज्यादा देर रहता और इसी तरीके से बिहेव करता तो वो भी अपना पेशेंस खो देते। तो क्वेश्चन ये है कि बच्चे के इस बिहेवियर के लिए कौन जिम्मेदार है? बात सिर्फ इस एक ही बच्चे की नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं और शायद आपने भी ऐसे बच्चे अपने गांव, मोहल्ले, अड़ोस पड़ोस, सोसाइटी में भी देखे होंगे। आपने भी नोटिस किया होगा कि आजकल बच्चों में इस तरीके का बिहेवियर देखा जा रहा है। बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो इनके एनवायरनमेंट का प्रतिबिंब होता है। बच्चों का जो बिहेवियर होता है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि बच्चे के पेरेंट्स, जहाँ से वो सोशल व मॉरल वैल्यू सीखता है। टीचर, जहाँ से वो डिसिप्लिन सीखता है। उसके फ्रेंड्स, जो उसे बाकी की सारी चीजें सिखाते हैं। और आखिर में सोशल मीडिया, जहां से वो बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करता है और उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन हमें हमारे बच्चे को ये समझाना बहुत जरूरी है कि नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। बट आप में ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन, एल्डर की रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी जैसी वैल्यूज नहीं है तो कोई भी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। किसी भी बच्चे को कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है और हमें इस चीज को एडमायर भी करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ सोशल और इमोशनल लर्निंग भी उतनी ही जरूरी है कि कहाँ बैठे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस माहौल में बैठे हैं। इस बात का अवेयरनेस होना भी उतना ही जरूरी है। आई रियली डू नॉट थिंक इसमें बच्चे की कोई भी गलती है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इसमें बच्चे को इतना ट्रोल और हेट मत कीजिए, बिकॉज इस उम्र में उसको इतना भी नहीं पता कि उससे क्या गलती हुई है। इससे उसका कॉन्फिडेंस चला जाएगा और हो सकता है वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाए। और अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि होशियार होना अच्छा है पर तमीज भी बहुत जरूरी है। बच्चे को ज्ञान दो लेकिन व्यवहार भी सिखाओ। बड़ों से कैसे बिहेव करना है, बड़ों के क्या, मैं तो ये कहूंगा किसी से भी रूडली बात मत करो, क्योंकि जीवन में सम्मान से जीत मिलती है। इस बच्चे ने हमें दिखाया कि ट्रोल से सिर्फ हंसी मिलती है और सीख से सम्मान। सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को होशियार बनाओ पर बदतमीज नहीं। समाज में सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, तभी सफल होगे। बुद्धि और तमीज का संतुलन ही जीवन की असली कुंजी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।